तो दोस्तों आज जो हमारा हम लोग शुरू करने वाले हैं ये कम्युनिटी का हम लोगों ने जो एमसीक्यू शुरू किया था तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमारा 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू हमारा अपलोड हुआ था और आज हमारा 41 से शुरू होगा। तो आप लोग ने अगर पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देख लें। तो मेरा नाम है अनुज और जेएनएम स्पेशल के इस पे वीडियो पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ आफ्टर बर्थ इज पीरियड। तो जो पहले 28 डेज होता है बर्थ के बाद उसको क्या बोलते हैं? तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंट बोलते हैं उसे। ठीक है। उसके बाद जो हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है वो है कि मिड डे मील प्रोग्राम इज अदरवाइज नॉन एज। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा स्कूल लंच प्रोग्राम, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि मिड डे मील में स्कूल में लंच दिया जाता है, तो इसीलिए। फिर 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल विल कवर एन आंगनवाड़ी यूनिट। तो आंगनवाड़ी यूनिट में कितने मतलब लोग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जो 1000 लोग को कवर करती है आंगनवाड़ी। तो जैसे मैं क्वेश्चन जब बोलता हूँ तो आप लोग खुद से भी उसको मार्क करने की कोशिश करें कि क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, जो आप लोग अपने नॉलेज के हिसाब से, और आप चेक भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने गलत हुए, तो इससे भी आपको भी एक आइडिया मिलते रहेगा। तो फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि ICDS प्रोग्राम इज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। जो ICDS प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो होता है, वो कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये 1975 में ICDS प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फिर अगर 45 नंबर की बात करें तो डैश इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी, पर ईयर इन अ गिवन कम्युनिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? तो जो इसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है पिछले वाले वीडियो में, अगर आप लोगों को पता होगा तो ये क्रूड डेथ रेट यानी कि ए नंबर का आंसर हो जाएगा। फिर जो पोस्ट नेटल पीरियड मीन्स, जो पोस्ट नेटल पीरियड होता है इसका क्या मतलब होता है? तो ये होता है जब डिलीवरी के बाद जो 42 डेज का टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्ट नेटल पीरियड। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर ए हो जाएगा इसका। फिर जो MCH केयर मीन्स, जो MCH केयर होता है तो उसका क्या मतलब है? तो MCH केयर का क्या मतलब हो जाएगा? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो ये हमारा जाएगा 1 नंबर, ए नंबर। तो ये हो जाएगा हमारा MCH केयर। फिर 47 के बाद अगर हम 48 पे आ जाएं तो ये हमारा यहाँ से 48। तो हेल्थ रिकॉर्ड मीन्स, तो हेल्थ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है? तो हेल्थ रिकॉर्ड का मतलब होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इल हेल्थ। हाँ, ये भी होता है। और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो हाँ, ये तो ये हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी। तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। फिर होता है कम्युलेटिव हेल्थ रिकॉर्ड मीन्स, जो कम्युलेटिव हेल्थ रिकॉर्ड होता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो हैविंग अ रिकॉर्ड, हैविंग वन रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड ऑफ लाइफ टाइम। तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर। अगर आप यहाँ पे नहीं देखें तो ये सॉरी ये ए नंबर हो जाएगा आंसर। फिर अगर 50 नंबर की बात करें तो द मिड डे मील प्रोग्राम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ। जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है वो किसका पार्ट होता है? तो ये होता है सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम का। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम 51 नंबर पे आएँ तो 51 नंबर है कि नेशनल मलेरिया इरेडिक्शन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। तो नेशनल मलेरिया इरेडिक्शन प्रोग्राम ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1953। तो 1953 में नेशनल मलेरिया इरेडिक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इन विच ईयर एड्स इज डिटेक्टेड इन इंडिया। तो जो एड्स है वो कब डिटेक्ट किया था इंडिया में? तो ये हो जाएगा 1986 में। 1986 में एड्स डिटेक्ट किया गया था। फिर द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ हाई मोर्टेलिटी रेट अमॉन्ग अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन इन इंडिया इज। जो सबसे जो मोस्ट कॉमन काउज है बच्चों के मरने का, 5 साल से कम के बच्चों को मरने का, तो वो क्या है? तो वो हो जाएगा हमारा ये रेस्पिरेटरी डिजीज जो है यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी, सॉरी ये बी नंबर, एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यही है मोस्ट कॉमन काउज। फिर व्हाट इज द मेजर काउज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इन इंडिया। जो इन्फेंट होते हैं
उसके मरने का क्या कारण है? तो उसके मरने का कारण है नियोनेटल टेटनस। तो नियोनेटल टेटनस के कारण जो इन्फेंट है उसकी मृत्यु होती है। फिर जो 55 नंबर क्वेश्चन है कि द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम सीन इन इंडियन स्कूल चिल्ड्रन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि इंडियन स्कूल चिल्ड्रन में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ब्लड डिसऑर्डर। तो ये ब्लड डिसऑर्डर्स नहीं पाया जाता है। बाकी डेंटल तो पाया जाता है, ये स्किन रिलेटेड ये सारी चीज़ें पाई जाती है, बस ये ब्लड डिसऑर्डर्स कम पाया जाता है। तो फिर हो गया हमारा 56 नंबर, प्रिस्क्राइब्ड वर्किंग आवर पर वीक बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो फैक्ट्री एक्ट 1948 आया था उसमें जो वर्किंग आवर डिसाइड किया गया है पर वीक में वो कितना घंटा है? तो वो है 48 घंटा। तो 48 घंटा से ज़्यादा कोई काम नहीं करवा सकता है। ठीक है। और फिर 57 नंबर, आयोनाइजिंग रेडिएशन कॉजेस। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है उससे क्या होता है? तो स्टेरिलिटी तो नहीं होता है। इसके अदर ऑप्शंस देखते हैं हम तो पता चल जाएगा। डर्मेटाइटिस, हाँ ये डर्मेटाइटिस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बी नंबर 57 का। फिर जो 58 है कि द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट लॉन्च इन द ईयर ऑफ। जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो कब लॉन्च किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा 1975 में। तो ये 75 जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट उसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है फाइनल एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर लें अच्छे से। फिर जो अकॉर्डिंग टू WHO क्लासिफिकेशन द इंटेलिजेंस क्वेश्चन यानी IQ लेवल इन द सेवियर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन विल बी। जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन है उसमें IQ लेवल क्या होगा सीवियर में? तो इसका हो जाएगा हमारा बिलो 20। तो अगर 20 से किसी का कम है IQ तो वो सीवियर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन के अंदर आएगा। फिर जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज टू, जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है तो उससे क्या होता है कि उससे होता है क्वासिरकर। तो क्वासिरकर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और मेरास्मस में प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी होती है। फिर हमारा 61 द ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज सिस्टम ऑफ वैक्सीन इज नॉन एज। तो इसको तो सभी लोगों को पता होगा कि इसका होगा कोल्ड चेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोल्ड चेन। फिर विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ। तो बर्थ के टाइम पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा BCG और OPV, क्योंकि ये दोनों वैक्सीन बर्थ के टाइम पे दी जाती है। हेपेटाइटिस वगैरह की भी दी जाती है, पर इसमें ये ऑप्शन है BCG और OPV होगा। फिर कोल्ड चेन शुड बी मेंटेन टू प्रिजर्व। तो कोल्ड चेन मेंटेन किया जाता है किसको प्रिजर्व करने के लिए? तो ये तो बहुत आसान है, वैक्सीन को प्रिजर्व करने के लिए, अभी तुरंत ही पढ़ा था इसको। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ कम्युनिकेबल। तो कौन से डिजीज जो है इन सब में जो कि कम्युनिकेबल है? तो रिकेट्स, एमोबायासिस, डायबिटीज, कैंसर। तो ये सारे तो नहीं होगा, एमोबायासिस हो जाएगा, यानी कि ये बी नंबर हो जाएगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर वूपिंग कफ, फिर अदरवाइज कॉल्ड, जो वूपिंग कफ होता है उसको और क्या कहा जाता है? तो मतलब वूपिंग कफ किसका नाम है? वूपिंग कफ को हिंदी में कुकुर खांसी बोलते हैं ऐसे करके, तो वो किसका नाम है? तो ये हो जाएगा हमारा पार्टिसिस को बोला जाता है। फिर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टीबी। तो जो टीबी कॉज करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलते हैं? तो ये सभी को पता होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बोलते हैं। फिर अगर हम आगे बात करें 67 नंबर, विच इज़ द मेन टेस्ट फॉर टीबी। टीबी के लिए जो मेन टेस्ट होता है वो क्या होता है? तो वो मैनटॉक्स टेस्ट होता है, ये आप लोगों को पता होगा। फिर डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन काउजेस। तो आयोडीन के डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो ये तो सारे लोगों को पता होगा, ग्वाइटर होता है इससे। फिर 69 नंबर कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज कैरिड आउट बाय। तो रेडिएशन थेरेपी, हाँ इससे भी होता है, सर्जरी, इम्यूनोपैथी, ये सारी चीज़ों से होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि कैंसर को सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। फिर विडाल टेस्ट इज यूज डायग्नोसिस ऑफ। जो विडाल टेस्ट होता है उसको किस चीज़ के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है यूज? तो यहाँ पे टिक भी लगा हुआ है, ये टाइफाइड की डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है।
फिर जो हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा, 7 अप्रैल। नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त को। एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। इंटरनेशनल नर्सेस वीक कब मनाया जाता है, नर्सेस वीक कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 6 to 12 मई। नर्सेस वीक 6 to 12 मई को मनाया जाता है, और 12 मई को नर्सेस डे मनाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिएगा। फिर बोर कमेटी इज लॉन्च इन द ईयर, तो बोर कमेटी है वो कब लॉन्च किया गया था, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये सभी को पता होगा कि 1946 होगा इसका आंसर। फिर 77 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अब। द बैकबोन ऑफ ऑल MCS सर्विसेज, जो MCS सर्विसेज मदर चाइल्ड जो सर्विसेज होती है उसका जो बैकबोन है उसको किसे कहा जाता है, तो उसका बैकबोन कहा जाता है होम विजिटिंग को, ठीक है। फिर FAO इज ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, जो FAO है वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो FAO ऑर्गेनाइज किया गया था 1945 में, तो ये हो जाएगा इसका 1945। फिर CRY क्राई यानी कि चाइल्ड रिलीफ एंड यू, तो इसको जो ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन, जो क्राई को जो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो वो कब हुआ था, कब शुरू हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा 1979 हो जाएगा, ठीक है, 79 हो जाएगा, 1979। फिर केयर इज लॉन्च इन द ईयर ऑफ, तो केयर कब लॉन्च किया गया था, ये किया गया था 1945 में। फिर डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, तो इसमें से कौन सा है जो कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, तो इसका क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा हेल्थ डेवलपमेंट। तो हो जाएगा हेल्थ डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशन है उसका हेल्थ कंटिन्यू इम्प्रूव करता है तो उसको क्या बोला जाता है, तो हेल्थ डेवलपमेंट बोला जाता है। फिर 82 हो गया। 82 में क्या आएगा कि डैश इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, ये पहले भी आ चुका है, ये क्रूड डेथ रेट हो जाएगा, सभी को पता है। फिर द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कंसिस्ट ऑफ होस्ट इन्वायरमेंट एंड, तो ये अगर नर्सिंग का जो सेकेंड ईयर किसी को याद होगा तो उसमें आया था कि होस्ट इन्वायरमेंट और एजेंट होता है एपिडेमियोलॉजी में। फिर जो हेल्थ रिकॉर्ड मीन्स, तो हेल्थ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, तो हेल्थ रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इल हेल्थ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, बोथ, फिर नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तो 84 के क्या हो जाएगा बी नंबर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल। फिर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज, तो सबसे मैटरनल मोर्टेलिटी यानी मदर जो होती है जन्म देने वाली बच्चे को, उसके मरने का जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो इसका हो जाएगा हेमरेज। जो हेमरेज है वो बहुत मोस्ट कॉमन कॉज है जिसके कारण से कि मदर की डेथ हो जाती है। फिर 86 की अगर हम बात करें तो 86 में आता है पेरीनेटल मोर्टेलिटी मीन्स, जो पेरीनेटल मोर्टेलिटी होता है उसका क्या मतलब होता है, तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी नहीं, ये नहीं होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी ये भी नहीं होगा, इसका अदर ऑप्शन देखते क्या है। यहाँ है, कहाँ गया, 86 यहाँ है, स्टिल बर्थ एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ, यही हो जाएगा हमारा सी नंबर, पेरीनेटल। जो बच्चे अगर मरे हुए पैदा हो रहे हैं या फिर जन्म लेने के बाद तुरंत मर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेरीनेटल डेथ। फिर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ का, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का, वो क्या होता है, तो वो होता है IMR, ठीक है। फिर द लीगल एज फॉर मैरिज अमॉन्ग गर्ल्स इन इंडिया इज, तो जो गर्ल्स हैं उसका जो लीगल एज ऑफ मैरिज है वो क्या है, तो वो है 18 ईयर्स। बात हो रही थी अभी 21 ईयर्स की, पर वो अभी हुआ नहीं है। द एज ऑफ मदर एट प्रेगनेंसी विच इज एसोसिएटेड विथ हाइएस्ट रेट ऑफ मैटरनल डेथ इज,
तो ऐसा कौन सा प्रेगनेंसी का एज है जिस टाइम पे कि जो मैटरनल डेथ है वो सबसे ज़्यादा रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलो 15 ईयर एंड ओवर 45 ईयर, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो बॉडी 15 साल से पहले वो तैयार नहीं रहती है बच्चे को बियर करने के लिए, और 45 ईयर्स के बाद कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बॉडी उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहती, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं और डेथ रेट भी ज़्यादा हो जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फिर 90 नंबर देखें तो हाई डिग्री ऑफ कंटिन्यूस मोटिवेशन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो कौन से ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, कंटिन्यूस मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? तो ये हो जाएगा हमारा बैरियर मेथड, क्योंकि जो बैरियर मेथड होता है जिसमें कि कॉन्डम्स आते हैं तो उसको यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर बार कोई यूज कर नहीं सकता है ना बार बार, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड होता है बैरियर मेथड, तो इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। फिर अगर 91 की बात करें द कम्बिनेशन पिल्स फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव कंटेंट्स, तो ये पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, और ये हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, बी नंबर। फिर when the menstrual cycle of women varies from 26 to 31 days, the period of abstinence to be followed in rhythm method of family planning is between, तो जो 26 तो 31 डेज के बीच में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी का आ रहा है, मतलब कि कभी 26 डे, कोई 27, ऐसे करके 31 डे, इसका जो अगर किसी लड़की का पीरियड है तो उसको किस टाइम पे प्लानिंग करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग, तो वो हो जाएगा कब? वो हो जाएगा 8th डे टू 21 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, क्योंकि जो अगर 8th डे हो जाएगा जब 26 से होगा तो, और 31 से होगा तो वो कम हो सकता है, और फिर ज़्यादा, यानी कि 8th डे के बाद और 21 डे से पहले अगर वो इंटरसेक्सुअल हेल्थ मतलब सॉरी क्वाइटल एक्ट करे, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेक्स करे, तो उसमें जो बच्चे के जो फर्टिलाइजेशन की जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि बच्चा होने का चांसेस, प्रेगनेंसी होने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर आफ्टर अ वेसेक्टोमी द मेल इज नॉट कंसिडर्ड एज स्टेराइल अप टू, जब वेसेक्टोमी होता है जिसको कि नसबंदी भी बोलते हैं, तो उसके बाद जो मेल को है वो उसको कब तक स्टेराइल नहीं बोला जा सकता, मतलब कब तक ऐसा नहीं बोला जा सकता कि हाँ अब जो है वो इससे स्पर्म नहीं निकलेगा, या फिर अब जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है अगर ये सेक्स करे तो भी, तो ये होता है हमारा 30 इजैकुलेशंस तक, क्योंकि जो वेसेक्टोमी होता है उसके बाद भी जो एक्चुअली में जो वो ट्रैक्ट होता है ना, वो ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो कहीं पे भी स्पर्म हो सकता है, तो जब तक 30 इजैकुलेशंस नहीं होता है जब तक वो नहीं हो सकता है, स्टेराइल नहीं माना जाता है। फिर सबडर्मल इम्प्लांट्स और नॉन एज, जो सबडर्मल इम्प्लांट्स होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है नॉर प्लांट, ए नंबर। फिर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ये कब पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 1970-75, नहीं इसमें तो नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा इधर, हाँ तो यहाँ है 1971, तो 71 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास किया गया था। फिर द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर लूप इंसर्जन आफ्टर डिलीवरी इज, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर लूप इंसर्जन आफ्टर डिलीवरी इज, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होता है वो क्या होता है? वो 6 से 8 वीक आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। फिर वाइटल स्टैटिक्स इंक्लूड, जो वाइटल स्टैटिक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है? तो यहाँ पे ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे सबको पता होगा कि ये बर्थ डेट एंड मैरिज डाटा होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है, यही वाइटल स्टैटिक्स में इसको इंक्लूड किया गया है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, जो इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होता है वो क्या होता है? वो होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। फिर मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है वो किस में किया जाता है? तो मॉन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है वो इंट्राडर्मल टेस्ट होता है। फिर जो ट्यूबरक्लोसिस इज मेनली ट्रांसमिटेड बाय, जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किस चीज़ से ट्रांसमिट होता है? तो यहाँ पे तो लगभग मुझे लगता है सारे लोगों को पता होगा कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो आज हम लोग यहीं पे देखते हैं इतना ही, और आज हम लोगों का 100 MCQ पूरा हो चुका है। आगे भी MCQ आएंगे, इसमें लगभग 200 MCQ का एक ये सीरीज चलेगा अभी,
तो आप लोग बने रहिए।